कांग्रेस नेत्री द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा की गिरफ्तारी की मांग पर ग्वालियर एसपी कार्यालय में प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह ने सुनील शर्मा पर चरित्र हनन और पार्षद टिकट के बदले सेक्स या 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर ज्योति सिंह ने एसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। वहीं सुनील शर्मा के समर्थकों ने आरोपों को निराधार बताते हुए जांच की मांग की है। पुलिस ने बयान दर्ज करने पर कार्रवाई की बात कही है। एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया था कि मुझे सुनील शर्मा जैसे दरिंदे से आप न्याय दिलाइए, मुझे संरक्षण दीजिए। लेकिन पुलिस प्रशासन संरक्षण देना तो दूर की बात है, वो मेरी इज्जत तक नहीं बचा पाए। मैं एक कमेंट को लेके यहाँ आई थी, उसके बाद मेरे ऊपर 1000 कमेंट हो गए। कोई मुझे सुपड़खा कह रहा है तो कोई चरित्रहीन कह रहा है, कोई मुझे धंधे वाली कह रहा है तो कोई ये कह रहा है कि फेम के लिए कर रही है। कोई एक एसपी ऑफिस से जुड़ी महिला ने कमेंट किया है कि मैं पैसे के लिए सब कुछ कर रही हूँ। आप मुझे बताइए कहाँ न्याय मिलेगा मुझे? अगर मैं यहाँ प्रशासन से भी उम्मीद ना करूँ तो किससे करूँ? ये पूरा मामला क्या है? मसला कैसे शुरू हुआ? मसला ये 2020 के चुनाव के बाद, जब उपचुनाव हुआ था उसके बाद से शुरू हुआ है। सुनील शर्मा के जो टुचपुटिया गुंडे हैं वो निरंतर ये इच्छा रख रहे थे कि मैं उनके पास जाऊं, क्योंकि मैं उनकी कुछ अनैतिक इच्छाएं थी वो पूरी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं उनके पास जाती नहीं थी। उसके बाद उन्होंने 10 लाख रुपए की मुझसे टिकट के लिए मांग करी थी, क्योंकि मैं चुनाव लड़ना चाह रही थी। मैं वो भी नहीं कर पाई, मेरी स्थिति नहीं थी 10 लाख रुपए देने की। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं टिकट के लिए सब कुछ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ये बात है एक महिला के चरित्र की। आप किसी का मेंटली हैरेसमेंट नहीं कर सकते। हैरेसमेंट आप किसी भी प्रकार का नहीं कर सकते। मैं अगर राजनीतिक महिला भी नहीं होती, मैं एक आम महिला भी होती, तब भी आप किसी महिला के बारे में सोशल मीडिया पर ऐसी बातें नहीं लिख सकते। सुनील शर्मा जी के ऊपर भी काफी सारे आरोप लगाए कि मैं उसका साक्ष्य दूंगी आपको, आप यहीं रहिए, मैं उसका साक्ष्य भी दूंगी आपको। मैडम, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है सुनील शर्मा जी की, जिनमें उन्होंने बोला है कि 1% भी इसमें सच्चाई है। मैं उसका साक्ष्य दूंगी, वो परसेंटेज कितना सच्चाई है वो साक्ष्य मैं आपको दूंगी। अभी क्या फोन से बात करती थी? क्या कहाँ बात? वो खुद बात ना करती हुए अपने लोगों को मेरे पास भेजते थे। तो उनने तो बात करी नहीं है ना, पर लोगों ने करी है ना। नहीं, आप एक बात बताइए, मैं हूँ, किसी ने आपसे ऐसी बात फोन पे? मैं आपको वो साक्ष्य दूंगी कि 10 मिनट में आप मेरे नेता को मैनेज कर लीजिए। आप मुझे बता दीजिए 10 मिनट में कौन सा नेता कैसे मैनेज होता है। अब क्या चाहती हैं आप? मुझे न्याय चाहिए, सुनील शर्मा के ऊपर FIR चाहिए। उससे जुड़े जो गुंडे थे जिन्होंने मुझे हैरेसमेंट किया है, मेरा मेंटली और सेक्सुअल भी करना चाह रहे थे, जो हुआ नहीं, तो उसके लिए FIR हो तभी मैं यहाँ से उठूंगी। अच्छा, ये बताइए, ये पूरी जो चीज है वो कब से चल रही है? 2020 के चुनाव के बाद। अच्छा, और ये सब हुआ कब? ये जब इन्होंने मेरे पास जो साक्ष्य है वो आपको 2022 चुनाव से पहले का है, वो मैं आपको आप इतना समय 25 में आप? मैंने वरिष्ठ नेतृत्व को उसकी शिकायत की थी। उन्होंने बोला ठीक है ज्योति, जाने दो। फिर भी मैं शांत बैठी रही। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार किसी से गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार हो सकती है। निरंतर अगर किसी से गलती होती रहे तो वो गलती नहीं होती, अपराध होता है। पार्टी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही? नहीं, पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और अभी भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप समझौता करो। मैं कितनी ही बातों पे समझौता करूं? इसलिए कि मेरे अपने चरित्र पे उंगली उठाई, इसलिए कि आप मुझे सुपड़खा बुलवा रहे हो, इसलिए कि आप मुझे चरित्रहीन बुलवा रहे हो, इसलिए कि आप मुझे किसी की बीवी बुलवा रहे हो, इसलिए कि आप मुझे 12-12 साल के बच्चों की माँ बुलवा रहे हो। किस चीज के लिए? मैं प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से मैं सुनील शर्मा के ऊपर FIR चाह रही हूँ। उससे जुड़े जो और भी लोग हैं जिनका मैं आपको नाम लिख के दूंगी, उनके ऊपर FIR चाहिए। और आज कब तक आप धरना देंगे? जब तक FIR नहीं हो जाएगी तब तक मैं यहीं बैठूंगी।